हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग और एक बार सभी का मैं वेलकम करता हूं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल करियर एज बाय शिवम। और आज के टॉपिक में, आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ये मैक्सिमम स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मींस जो बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चंस आते हैं वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मींस आपको हर एक एग्जाम में इसके क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और मेन थिंग इज दैट कि बच्चों के इसके क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट लगते हैं, उसके कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते। और अगर आप इसके सॉल्यूशंस भी देखते हो तो बुक्स वगैरह में पता नहीं कितना लेंदी और डिफिकल्ट सॉल्यूशंस दे रखा होता है, तो बच्चा वैसे ही घबरा जाता है। तो आज के इस वीडियो में, इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, जो बेईमान दुकानदार, जो एग्जामिनर का फेवरेट टाइप होता है, फेवरेट वैरायटी होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। प्रॉफिट एंड लॉस में ये एक आपका वैरायटी है, टाइप है, जैसे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और मेन थिंग इज दैट कि यहाँ पे बच्चों को क्लैरिटी नहीं आती है, समझ में नहीं आता कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करें। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक, रेशियो मेथड से, विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। आप शॉर्ट ट्रिक से, रेशियो मेथड से, कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना क्वेश्चन हो, आप उसको 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। यस, डेफिनेटली यू हर्ड राइट, 5 to 10 सेकंड में आप उसको सॉल्व कर लोगे, क्वेश्चन कैसा भी डिफिकल्ट हो। फिर वो खरीदने में चीटिंग कर रहा हो, फिर वो बेचने में चीटिंग कर रहा हो, फिर वो 100 ग्राम कम दे रहा हो, वो 200 ग्राम ज्यादा दे रहा हो, डिस्काउंट दे रहा हो, फिर लॉस हो रहा हो, डिस्काउंट दे रहा हो, फिर प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे जो भी वैरायटी बनती है 12 से 15 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। बट सबसे पहले चैनल को आप शेयर कर लो एंड सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आप सब्सक्राइब नहीं करते, आप भी चीटिंग करते हो। आप क्या करते हो, वीडियो तो देख लेते हो बट लाइक नहीं करते हो और सब्सक्राइब नहीं करते। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक बार लाइक करो। अगर आपको वीडियो में, आज की क्लास में जो भी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, अगर आपको मजा आ जाए तो कमेंट करके बताना कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, और आपको वीडियो और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ट्रिक्स हैं आपको कैसा लगा। चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप। ये प्रॉफिट एंड लॉस की 4th क्लास है, जिसमें डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मींस जो फ्रॉड वाले क्वेश्चन होते हैं वो एकदम हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। ये बढ़िया सा मैंने बेईमान एक जो दुकानदार है वो ही बनाया आपके सामने, तो थोड़ा सा आपको देख के मजा आ रहा होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ठीक है। अब देखो मेनली यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में दो वैरायटीज होती हैं मेनली। मींस जब भी हम लोग बात करेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में, तो यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो या तो आपको बाइंग के टाइम वो चीटिंग करेगा, ठीक है, या सेलिंग के टाइम चीटिंग करेगा, ठीक है। या तो बाइंग के टाइम चीटिंग करेगा या फिर सेल करने के टाइम चीटिंग। ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं कि 10% चीटिंग करता है एट द टाइम ऑफ बाइंग, 20% चीटिंग करता है एट द टाइम ऑफ सेलिंग। तो आपको क्या करना है, कैसे इसको डील करना है, बहुत ध्यान से समझ, बहुत ध्यान समझना है। सारे काम छोड़ दो, व्हाट्सएप व्हाट्सएप आप बंद कर दो, प्रॉपरली इस क्लास को देखो। आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में। आई श्योर दैट कि आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में सिंगल डाउट नहीं आएगा, कितना डिफिकल्ट क्यों ना क्वेश्चन हो, आप उसको 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। एंड यू हर्ड इट करेक्ट, 5 से 10 सेकंड ही बोल रहा हूँ। अब आपको लगे सर कैसे, ये तो मतलब डिफिकल्ट टॉपिक होता है, बट आप देखो हम लोग समझते हैं। देखो जब भी बाइंग के टाइम ये चीटिंग करेगा तो अगेन हमें सीपी और एसपी का रेशियो बनाना है, और सेलिंग के टाइम चीटिंग करता है तब भी हमें सीपी और एसपी का रेशियो बनाना है। तो जब बाइंग के टाइम चीटिंग करता है तो लेट्स से मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, इसने 10% का चीटिंग किया एट द टाइम ऑफ बाइंग, ठीक है। खरीदते समय 10% की चीटिंग करता है। 10% क्या होता है, 1/10। अब इसका रेशियो क्या बनाएंगे, अब देखो खरीदते समय बाइंग के टाइम अगर ये 10% की चीटिंग करता है, उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब ये होता है कि ये पैसा 10 ग्राम का दे रहा है, ठीक है, बट सामान ज्यादा ले रहा है एट द टाइम ऑफ। अगर बाइंग की बात करते हैं 10% की चीटिंग करता है, इसका मतलब ये है कि लेट्स से ये 10 ग्राम परचेज करता है तो पैसा कितने देगा, 10 ग्राम का देगा एट द टाइम ऑफ बाइंग। बट पैसा 10 ग्राम का ले रहा है बट सामान कितना लेगा, वो 11 ग्राम। मतलब यहाँ पे जो रेशियो बनेगा वो 10:11 बनता है। तो जब भी एट द टाइम ऑफ बाइंग होता है तो ये जो बेस वैल्यू है वो आप कहाँ पुट करोगे, सीपी में, और एसपी में क्या पुट करोगे, 10+1 मींस, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। एट द टाइम ऑफ सेलिंग में अगर 10% की चीटिंग करता है तो 10% का रेशियो तो वही होता है सेम 1/10। तो 10% का रेशियो तो 1/10 ही होता है। तो सेलिंग का मतलब क्या हो गया, जब वो सेलिंग के टाइम चीटिंग करता है इसका मतलब क्या है, वो सामान कम देगा, ठीक है।
लेट्स से अगर शॉपकीपर से 10 ग्राम कोई भी आर्टिकल कोई भी सामान लेता है, तो 10 ग्राम अगर सामान लेता है तो वो क्या करेगा, पैसा 10 ग्राम का ही लेगा, ठीक है। बट चीटिंग करता है बेचते टाइम, तो वो सामान कितना दे देगा, 1 ग्राम कम, मींस यहाँ पे 9 देगा। तो जब भी हम लोग सेलिंग एट द टाइम ऑफ सेलिंग की बात करते हैं, तो जो बेस वैल्यू आप एसपी को दोगे और जो न्यूमरेटर है वो माइनस करके सीपी में लिखोगे, ठीक है। एट द टाइम ऑफ बाइंग की बात करते हैं, तो जो बेस वैल्यू है वो आप कहां रखोगे, सीपी में। जो बेस वैल्यू वो आप कहां रखोगे, सीपी में, और 1 ऐड करके कहां रख दोगे, एसपी। बस ये आपको दो बातें बहुत ध्यान से रखना है, ठीक है, समझना है। एट द टाइम ऑफ बाइंग 10:11 मतलब ये इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा इस तरीके। एट द टाइम ऑफ सेलिंग की बात करें तो ये राइट टू लेफ्ट में डिक्रीज होगा, राइट टू लेफ्ट में डिक्रीज होगा। मैं देख लेता हूँ, राइट टू लेफ्ट में लिख देता हूँ डिक्रीज होगा, और ये लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा, न्यूमरेटर, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सेकंड इज ये क्वेश्चन आ गया, चलो उधर ही बताता हूँ। लेट्स से अगर सेकंड केस है, बता देते हैं, ठीक है। अगर सेकंड केस है यहाँ पे, एट द टाइम ऑफ बाइंग और एट द टाइम ऑफ सेलिंग, अगर 20% का चीटिंग करता है, 20% का चीटिंग, तो सीपी और एसपी का रेशियो एंड सीपी एंड एसपी का रेशियो जब सेम 20% का चीटिंग करता है सेलिंग करते टाइम, ठीक है। दो ही केस होते हैं, या तो खरीदते टाइम चीटिंग करेगा या बेचते टाइम चीटिंग करेगा। तो 20% इज व्हाट, 1/5, ठीक है। तो खरीदते टाइम अगर चीटिंग करता है 20% की, मींस बेस वैल्यू सीपी में 5 रखेंगे और एसपी में 6 रखेंगे, 1 इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों, बिकॉज ये खरीदते टाइम चीटिंग करता है, उसका मतलब क्या है, पैसा 5 रुपए के हिसाब से दे रहा है, 5 ग्राम के हिसाब से दे रहा है, बट सामान ज्यादा ले रहा है, एक ज्यादा ले रहा है, मींस 5 केजी की जगह 6 केजी। पैसा 5 केजी का ले रहा है, बट सामान उससे 6 केजी ले रहा है चीटिंग करके। एट द टाइम ऑफ सेलिंग मींस अगेन 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो इस बार 5 एसपी में रखो और -1 करो, मींस सीपी में आ जाएगा 4, तो यहाँ पर रेशियो बनेगा 4:5, या रेशियो बनेगा 5:6। क्लियर हुआ। एक बार और समझ लेते हैं। 20% का चीटिंग है एट द टाइम ऑफ सेलिंग, मींस 1/5 का चीटिंग है। इसका मतलब क्या हुआ, सेलिंग के टाइम चीटिंग कर रहा है, तो ये क्या करेगा, पैसा 5 रुपए के हिसाब से लेगा, बट इस बार सामान कम दे देगा। मतलब 5 केजी का पैसा ले रहा है, बट इस बार पैसा जो सामान है वो 4 केजी दे रहा है। पैसा उतना ही ले रहा है, बट सामान कम दे दिया। यहाँ पे पैसा कम का दे रहा है, बट सामान ज्यादा लेगा। तो आपको अगर इतना डिटेल में नहीं समझ में आ रहा, तो आप एक फंडा बना लो, जो मैंने बताया है कि यहाँ पे लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज होगा और यहाँ पे राइट टू लेफ्ट में डिक्रीज होगा। बस ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में फिट कर लो। नेक्स्ट आप बताओ कि लेट्स अगर 33 1/3% का चीटिंग करता है टाइम ऑफ बाइंग, तो रेशियो क्या बनेगा। तो रेशियो क्या बनेगा, जल्दी से मुझे कमेंट में बता दो आंसर क्या आएगा। 33 1/3% की चीटिंग करता है एट द टाइम ऑफ बाइंग, तो रेशियो क्या बनेगा, तो रेशियो बनेगा 3:4। एट द टाइम ऑफ सेलिंग तो रेशियो क्या बनेगा, 3 - 1 मींस 2:3। आई थिंक, आई होप आपको क्लियर हो गया है कि बाइंग के टाइम और सेलिंग के टाइम जो रेशियो किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो, अगर इतना रेशियो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो जो भी इस पे वैरायटी बनती है, जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, सारे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका कंप्लीट जो भी आपके डाउट्स हैं वो इस क्लास में आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चलो, बहुत आराम से सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो, क्या दे रखा है। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, माइल्ड फीवर भी है एंड गला भी खराब हो रहा है, बट ठीक है, काफी टाइम से था कि वीडियो बनाना, ये वाला जो टॉपिक है मुझे कंप्लीट करना था, तो मैं कर ही नहीं पा रहा था, बट ठीक है, मैं तो आज ट्राई कर रहा हूँ कि आपका जल्दी से ये वीडियो कंप्लीट हो, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट का डाउट था तो वो वाला कंसर्न आपका क्लियर हो जाए ना, वो जो, बिकॉज एग्जाम्स हैं अभी, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पे आपको कॉन्सेप्ट बनाना जरूरी है, मतलब ये नेसेसरी है, ऐसा नहीं कि आप इसको स्किप करके नहीं जा सकते। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन क्या है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर promises to sell his good at the CP। तो बोलता है भाई जिस रेट में खरीद रहा हूँ उसमें ही बेचता हूँ, ठीक है। जिसमें खरीदा है उसमें ही बेचता हूँ।
हेलो, हाँ। तो क्या बोलता है भाई, शॉपकीपर क्या बोलता है कि जिस प्रोमिसेस टू सेल्स इज गुड एट सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस में ही बेच देगा, कोई मुनाफा कोई प्रॉफिट नहीं कमाएगा। बट वो प्रॉफिट कैसे कमाता है? चीटिंग करके। ही यूजेस 20% लेस वेट। अब सेल करने में क्या कर देता है? चीटिंग कर देता है, ठीक है। ही यूजेस 20% लेस वेट, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। आपको प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है। एक बार आप लोग ट्राई करो, क्या होगा इसका। Dishonest shopkeeper promises to sell his good at the CP but uses 20% less weight, ठीक है। बट यहाँ पे क्या करता है? 20% लेस वेट यूज कर रहा है। क्या बोलता है कि भाई हम लोग क्या करेंगे, कोई यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, कोई प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, बट वो क्या करता है? कम सामान देके प्रॉफिट कमा रहा है। 20% लेस वेट दे रहा है, ठीक है। सेलिंग के टाइम 20% लेस वेट ले रहा है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या बनेगा? सीपी एसपी का रेशियो क्या बनेगा? बहुत ध्यान समझना है। एट द टाइम ऑफ सेलिंग, एट द टाइम ऑफ सेलिंग ये चीटिंग करता है। 20% मींस 1/5। तो मैंने क्या बताया था कि सेलिंग के टाइम अगर ये चीटिंग करेगा तो जो बेस वैल्यू आप एसपी को दोगे और जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो माइनस कर दोगे। 5 - 1 इज 4, मतलब अगर सीपी 4 है, एसपी 5 होगा। प्रॉफिट ही कमाएगा बिकॉज ये चीटिंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि आपको राइट से लेफ्ट में जाना है और न्यूमरेटर वाला वैल्यू आपको माइनस करना है बिकॉज सेलिंग के टाइम चीटिंग कर रहा है। तो 4 सीपी है, 5 एसपी है, मींस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 4 से 5 1 अपॉन बेस वैल्यू 4, बिकॉज सीपी पे कैलकुलेट करते हैं इनटू 100। तो 1/4 का परसेंटेज वैल्यू इज 25%। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आपका क्वेश्चन सॉल्व गया। मींस 4 to 5 एक रेशियो बनाना है, क्वेश्चन डन। ठीक है, एक रेशियो बनाना है, क्वेश्चन डन। समझ आया है? 20% चीटिंग करके प्रॉफिट कमा रहा है। बोलता क्या कि भाई जिस रेट में खरीद रहा हूं उसमें ही बेच रहा हूं। जनरली दुकानदार बोलते हैं ऐसा। आप जो वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं, आप जाओगे तो बोलो साहब जो रेट है उसमें मैं आपको दे रहा हूँ, कोई मुनाफा नहीं कमा रहा हूँ। बट वो कैसे मुनाफा कमा रहा है? चीटिंग करके। 20% कम सामान देता है, तो 20% मींस 1/5। तो सेलिंग प्राइस को रखोगे 5, ठीक है। मतलब पैसा 5 के हिसाब से ले रहा है, 5 केजी के अकॉर्डिंग ले रहा है, बट सामान 4 ही दे रहा है, तो वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो 1/4 into 100, सो द करेक्ट आंसर इज 25%। समझ आया? मजा आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन सेम वैरायटी, फटाफट सॉल्व करो। तो बहुत जल्दी सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगेन डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड एट सीपी। अगेन बोलता है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा रहा हूं, जो लास्ट क्वेश्चन में किया था वही इसमें करना है। सीपी पे बेचेंगे बट 25% लेस वेट तोलता है। जो मेजर करेगा वेट, 25% कम सामान देगा। अगर 25% कम सामान देता है, ठीक है। अगेन सेलिंग प्राइस पे है, सेलिंग पे बेच रहा है 25% लेस। 25% मींस क्या हो जाता है? 1/4 हो जाता है। आप लोग ही बता दो सीपी और एसपी का रेशियो क्या बनाएंगे? तो एसपी 4 है तो सीपी 4 - 1 3 हो जाएगा। मतलब 3 से 4 1 का प्रॉफिट आएगा अपॉन 3 पे इनटू 100। सो द करेक्ट आंसर इज 33 1/3%। सो द करेक्ट आंसर इज 33 1/3% मींस ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ आया? जो लास्ट क्वेश्चन में किया था वही मैंने एक और क्वेश्चन सेम प्रैक्टिस के लिए आपको दे दिया। आई थिंक आपको लॉजिक समझ में आ गया। ये ऑन सेलिंग पे है, इसलिए रेशियो 4 से 3 आएगा। ऑन एसपी परचेजिंग पे होता तो रेशियो 4 से इंक्रीज होता, ठीक है। चलो, आई थिंक इतना पार्ट भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपका है, जो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं ना, कितना ग्राम का पैसा दिया, इतना ग्राम खरीदा है, उस टाइप से। A dishonest shopkeeper promises to sell his good at CP. CP पे ही बेचने का बोला है, but uses 900 ग्राम weight instead of 1 kg. इस बार आपको ग्राम के अकॉर्डिंग दे रहा है, परसेंटेज में वैल्यू नहीं है, ग्राम के अकॉर्डिंग दे रहा है। बोला है कि मैं सीपी पे ही बेचता हूँ, कोई प्रॉफिट नहीं अर्न करता। बट प्रॉफिट कैसे अर्न करता है? कम सामान देके, ठीक है। तो पैसा ले रहा है 1 kg का, बट सामान कितना दे रहा है? 900 ग्राम। अगेन सीपी और एसपी का अगर मैं रेशियो बनाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग पे कर रहा है ये। तो सेलिंग पे आप ध्यान रखना, हमेशा जो बेस वैल्यू वो एसपी पे आती है और सीपी की वैल्यू कम होगी। एसपी की ज्यादा होगी तभी तो प्रॉफिट होगा सीपी से। प्रॉफिट एंड लॉस हमने यही सीखा है, सीपी से अगर एसपी ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा। इसमें भी आपको प्रॉफिट ही हो रहा है, फाइंड दी प्रॉफिट परसेंट। तो आप एसपी पे रखोगे 1000, ठीक है। मतलब ये ऐसे भी समझ सकते हो, पैसा ले रहा है 1000 ग्राम का, ठीक है। लेट्स से 1 ग्राम का प्राइस है 1 रुपीज, तो 1000 ग्राम का प्राइस क्या हो गया? 1000 रुपए। पैसा 1000 रुपए के हिसाब से, मतलब 1000 ग्राम का 1000 रुपए ले रहा है, बट सामान कितना दे रहा है? सामान दे रहा है वो 900 ग्राम, ठीक है। मतलब उसने पैसा लिया 1000 ग्राम का, बट सामान दिया
900 ग्राम का मतलब 900 रुपए का, ठीक है, तो 100 रुपए यहाँ पे अर्निंग कर लिया। बट आप तो बस रेशियो बना लो, 0 से 0 कैंसिल, 9:10, 9 से 10 मतलब 1 का प्रॉफिट अपॉन अ बेस वैल्यू 9 into 100, so the correct answer is 11.11%। 11.11 मींस ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। समझ आया, क्लियर हुआ? अगेन 900 ग्राम सामान देता है बट पैसा 1 केजी का लेता है, तो एसपी में 1000 और सीपी में 900, रेशियो बना लेते हैं। 9 से 10 मींस 1/9 into 100 मींस 11.11% आपका आंसर हो जाएगा। चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। सारी वैरायटी कवर हो जाएगी आपकी, सारी वैरायटी जो भी इसमें क्वेश्चंस बनते हैं मोर एंड लेस पूरे सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कवर कर लूंगा। एक फोर्थ क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। शॉपकीपर, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार अगेन promises to sells is good at 10% लॉस। ये सर बोल दिया 10% लॉस में बेचते हैं। अगेन हम लोग क्वेश्चन सीपी और एसपी की रेशियो पे ही पूरा सॉल्व करते हैं। 10% लॉस में सेल कर रहा है, 10% 1/10 मींस क्या हो जाएगा, अगर सीपी 10 है तो सेलिंग प्राइस 9 हो जाएगा, यही मतलब वो लॉस में बेचने का, ठीक है। सीपी 10 है तो सेलिंग प्राइस 9, 10 रुपए में का आर्टिकल है तो 9 में बेच रहा है, तभी बोलते हैं 10% का लॉस, तो यहाँ पर 10:9 है। बट ही यूजेस 25% लेस वेट, ठीक है, बट चीटिंग कर लेता है, 25% कम सामान तोलता है, ठीक है, सेलिंग के टाइम, तो 25% का वैल्यू क्या हो गया, 1/4 हो गया। ये एट द टाइम ऑफ सेलिंग है, तो एसपी का रेशियो 4 आ जाएगा और सीपी का 4 - 1, ऊपर वाला पार्ट माइनस कर देंगे 3:4। अगेन यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 से 1 टाइम, 3 से 3 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, तो अल्टीमेटली रेशियो बनेगा 5:6। 5:6, 5 सीपी एंड 6 एसपी मींस प्रॉफिट होता है 1 का अपॉन बेस वैल्यू 5 into 100, तो द करेक्ट आंसर इज 20% का प्रॉफिट मींस फर्स्ट ऑप्शन इज। अरे मजा आ रहा है क्या, क्लियर हो रहा है? मतलब आप देखो कुछ भी नहीं करना, एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो अब देखो दो दो स्टेप में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अदरवाइज इसके आप चैट जीपीटी करना, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ मेरे कहने पे एक बार आप चैट जीपीटी करना या किसी गूगल पे आप इसके जो भी आप देखते हो वहां पे आप देखना इसके सॉल्यूशंस कैसे बता रखे हैं। एंड अगर आपको लगता है कि लिटरली यहाँ पे मेहनत किया गया है, मतलब कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्रिएट किया गया है, आपको ट्रिक्स बताया गया है, तो प्लीज एक बार यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मुझे यहाँ पे जेन्युइनली समझ में आएगा कि कितने स्टूडेंट चीजों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसे नहीं बस ठीक है वो क्लैरिटी नहीं आती है कि आपको कितनों को फील हुआ लिटरली मैंने यहाँ पे कुछ काम किया, कुछ आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बताया जो आपको पहले नहीं आता था, तो वो मुझे समझना है, ठीक है। अगर डेफिनेटली मजा आ गया हो इसका, एक बार मैं सारे क्वेश्चंस का चैट जीपीटी करना, गूगल पे देखना क्या सॉल्यूशन दे रखा है, अपने आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। चलो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन dishonest shopkeeper promises to sell his good at 25% loss but uses 20% less weight। 25% लॉस में बेचने की बात कही है बट 20% कम सामान देता है, तो उसका प्रॉफिट होगा तो कितना परसेंट, लॉस होगा तो कितना परसेंट, इस पर ट्राई करो, बताओ प्रॉफिट है तो कितना परसेंट और लॉस है तो कितना परसेंट होगा। तो 25% लॉस है, अगेन सीपी और एसपी का रेशियो 25% लॉस है, 25% लॉस, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाता है 1/4, तो 4 सीपी है तो एसपी 3 हो जाएगा तभी लॉस होगा। बट वो क्या करता है 20% लेस वेट देता है ना, 20% सामान कम दे रहा है टाइम ऑफ सेलिंग, तो 1/4, तो एट द टाइम ऑफ सेलिंग 20% की चीटिंग कर रहा है, मतलब सेलिंग पे आएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 - 1 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3, ऐसा कुछ रेशियो बनेगा। तो 25% लॉस बट यूजेस 20% लेस वेट, तो यहाँ पे आंसर मैच बिकॉज ये तो कैंसिल हो गया। एक और मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ यहाँ पे डेटा में कुछ मिस्टेक तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा हाँ, नहीं नहीं, क्वेश्चन तो सही है, मैंने चेक कर लिया, क्वेश्चन तो सही बट आंसर मैच नहीं कर रहे। हाँ आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया, एक ये कर दिया 20% है ना, तो 20% 1/5 होगा,
तो मैंने वही चेक किया, क्वेश्चन तो करेक्ट है। 20% है मींस 20% मींस व्हाट 1/5 हो जाएगा, ठीक है। 20% 1/5 है, तो यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे -1 आ जाएगा। यहाँ पे रेशियो बनेगा 16 एंड 5 3 जा 15। तो 16 से 15 मींस अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 16 से 15, बिकॉज एसपी कम है। तो लॉस कितने का हो जाएगा, 16 से 15 मींस 1 का लॉस अपॉन में 16 इंटू 100। तो 1/16 इंटू 100 मींस यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो 6.25% आ जाएगा, बिकॉज 1/8 कितना होता है 12.5%। तो 1/8 का हाफ इज 1/16, तो 12.5 का हाफ हो जाता है 6.25%। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन करेक्ट है, इसलिए बस मुझे दिख रहा था कि ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे थे, बट यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया था, 20% 1/5 होगा, 5 मिस्टेक हो गया था, मींस यहाँ पे बिल्कुल क्वेश्चन भी सही है, उसके अकॉर्डिंग आंसर आपका ऑप्शन ए 6.25% हो जाएगा। अगेन क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन, देखो इसमें थोड़ा सा मैंने और इसको अपडेट कर दिया, थोड़ा सा और लेवल इंक्रीज कर दिया, एक बार आप ट्राई करो। इस बार डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स अ चीटिंग ऑफ 25% एट द टाइम ऑफ बाइंग, 4% एट द टाइम ऑफ सेलिंग, ही प्रोमिसेस टू सेल गुड एट 20% लॉस। तो उसको क्या हो रहा है, मतलब खरीदते टाइम चीटिंग कर रहा है, बेचते टाइम चीटिंग कर रहा है, उसके बाद वो बोलता है कि मैं 20% के लॉस में आर्टिकल बेच रहा हूं, तो अल्टीमेटली उसको क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। टेक योर टाइम, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सॉल्व करो। क्या है आंसर? 25/6, 20%, 40%, 70%। देखो अगेन, एट द टाइम ऑफ परचेसिंग कितने परसेंट की चीटिंग करता है, 25% की चीटिंग करता है, मींस 1/4। ये परचेसिंग के टाइम है, बाय करते टाइम। सेलिंग के टाइम 4% की चीटिंग करता है, 4% क्या होता है, 4/100 मींस 1/25। ये सेल करते टाइम चीटिंग, ठीक है। ये सेल में चीटिंग करता है, 25% की खरीदने में चीटिंग करता है। अगेन जब मैं यहाँ पर रेशियोज बनाऊंगा सीपी एंड एसपी के, तो एट द टाइम ऑफ परचेसिंग है 25% की चीटिंग, तो यहाँ पे 4 एट द टाइम ऑफ परचेसिंग है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, 4:5 आएगा, बिकॉज जब भी हम परचेसिंग के टाइम करते हैं तो लेफ्ट टू राइट में वैल्यू इंक्रीज होता है। ऐसे भी समझ लेते हैं, पैसा 4 का दे रहा है बट 5 का सामान ले रहा है, 4 ग्राम का पैसा दे रहा है, 5 ग्राम सामान ले रहा है, बिकॉज चीटिंग कर रहा है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ परचेसिंग बाइंग, 4% एट द टाइम ऑफ सेलिंग, द 4% मींस 1/25 है, ये सेलिंग के टाइम है, तो सेलिंग के टाइम मींस 25 यहाँ आएगा, और 25 माइनस 1 24 सीपी में आएगा। जैसे मैंने आपको बोला था सेलिंग के टाइम यहाँ पे आपको राइट से लेफ्ट में जाके माइनस करना है, और परचेसिंग के टाइम लेफ्ट से राइट में आपको ऐड करना है। बस ये लॉजिक आप दिमाग में सेट कर लो। He promises to sell goods at 20% लॉस, और फिर वो 20% लॉस में बेच देता है। 20% क्या होता है, 1/5, मतलब 5 के सामान को 4 में बेच रहा है। बस ये यहाँ पे रेशियोज बन जाएंगे। एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये रेशियोज को आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देख लो, 5 से 1 टाइम, 5 से 5 टाइम, देन 4 से 4 कैंसिल हो गया, मींस अल्टीमेटली 24:25 आएगा। 24:25 मतलब प्रॉफिट ही हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 24 से 25 मींस 1 का प्रॉफिट हो रहा है अपॉन 24 पे इंटू 100, तो इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 100 है तो ये 50 टाइम्स चला जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, मींस 25/6, 25/6% का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा, 25/6% का यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। 100/24 मींस 25/6% का क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। समझ आया सभी को? सो द आंसर इज ऑप्शन ए करेक्ट। देखो अगेन आप देखो, जैसा जैसा जो दे रखा है उसके बेसिस पे हम लोग सीपी और एसपी का रेशियो बना रहे हैं। पूरे टाइप में, पूरे टॉपिक में हमको कुछ नहीं करना, बस सीपी और एसपी का रेशियो बनाना सीख लो, उसके बेसिस पे देख लो सारे क्वेश्चन बहुत आराम से डील करें। समझ आया? चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हर एक क्वेश्चन में आपको 1 मिनट का टाइम आपको दूंगा कि आप एक बार सोच पाओ, समझ पाओ कैसे सॉल्व करना है, फिर मैं सॉल्व करूंगा। अगेन देख लो क्या दे रखा है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स चीटिंग ऑफ 20% एट द टाइम ऑफ बाइंग। तो सबसे पहले 20% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखो। 20% मींस होता है 1/5। तो एट द टाइम ऑफ बाइंग यहाँ लिखते हैं सीपी, यहाँ लिखते हैं एसपी।
एट द टाइम ऑफ बाइंग है तो ये 5:6 हो जाएगा, यही हमने सीखा था। 30% एट द टाइम ऑफ सेलिंग, 30% एट द टाइम ऑफ सेलिंग मींस 3/10। तो सेलिंग में क्या करोगे, बेस वैल्यू एसपी को दोगे और यहाँ पे लेफ्ट में माइनस करोगे, तो 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 7, तो रेशियो बनेगा 7:10। करेक्ट, जो हमने अभी स्टार्टिंग में सीखा बस वही अप्रोच यूज कर रहे हैं। एंड सेल गुड एट 25% लॉस, 25% मींस अगेन क्या होता है, 25% मींस 1/4, मतलब 4 में खरीदा, लॉस में बेच रहा है तो 3 में बेच देगा। बस यहाँ पर रेशियोज बना लेते हैं, सॉल्व कर देंगे। तो 5 से 1 टाइम, 5 से 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो अल्टीमेटली यहाँ पे 7 into 2 मींस 14 बचता है, और यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 जा 18, ऐसा कुछ आ रहा है। मींस अगेन रेशियो बना लेते हैं, तो 2 7 जा 14, 2 9 जा 18 मींस 7:9 का रेशियो आएगा। 7:9 मींस 2 का प्रॉफिट हो रहा है अपॉन 7 पे into 100, तो 1/7 का परसेंटेज वैल्यू 14.28 होता है, और 14.28 का डबल इज 28.56, हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा। अगेन आपने देखा क्वेश्चन कुछ भी हो, हम लोग बस सीपी और एसपी काम कर रहे हैं, मींस रेशियो मेथड। मैं आपको हमेशा बोलता हूं परसेंटेज एंड रेशियो, ये दो ऐसे मंत्र हैं, मतलब ऐसे दो कॉन्सेप्ट हैं जिससे पूरी क्वांट, पूरी मैथ सॉल्व की जा सकती है। कहने को ये प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक है, बट आप देखो रेशियो पे ही पूरा डील हो रहा है, परसेंटेज एंड रेशियो का तो यूज कर रहे हैं। तो आप देखो इसका बेसिक मेथड मेरे कहना है, प्लीज एक बार चैट जीपीटी करना सारे क्वेश्चंस का आप, और देखना कि यहाँ पे क्या सॉल्यूशन बता रहा है, और उसके बाद वीडियो में लाइक करना, शेयर करना और मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, ये काम आपको करना है, तब आगे पढ़ना, ठीक है। चलो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वही 1 मिनट का टाइम आपको दूंगा, सॉल्व करो उसको। पहले एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। शॉपकेयर मार्क्स इज गुड 20% अबव सीपी एंड अलाउस 20% अबव सीपी पे मार्क करता है, फिर 10% का डिस्काउंट देता है। एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स ही यूजेस 800 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 केजी। एट द टाइम ऑफ बाइंग ही यूजेस 1200 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 केजी। अब बता दो प्रॉफिट क्या होगा। मतलब सब कुछ दे दिया, मार्कअप भी दे दिया, डिस्काउंट भी कर दिया, खरीदते टाइम भी चीटिंग कर ली, बेचते टाइम भी चीटिंग कर ली। कितना बेईमान दुकानदार है, कितना डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है। आपको बोला जा रहा है मुझे प्रॉफिट परसेंट बता दो। एक बार आप लोग दिमाग लगाओ, मतलब ऐसे क्वेश्चन आप बेसिक मेथड से कितना टाइम में सॉल्व कर पाते थे अभी तक। पहले तो ये भी बता देना कमेंट में कि कर पाते भी थे या नहीं, ऐसे क्वेश्चन बनते भी थे या नहीं, और बनते थे तो कितने टाइम में, और फिर अभी कितने टाइम में बन रहे, ये सारी चीजें आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ। 1 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूँ। तो पानी पी लूं, अब इसको सॉल्व करो। बना, वैसे इतनी देर में तो बन जाना। सीपी और एसपी 20% अबव सीपी, तो 20% अबव सीपी मार्क करता है मींस 1/5, तो रेशियो बनेगा 5:2। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स यूजेस, अच्छा नहीं, उसका 10% का डिस्काउंट भी दे रहा है। 10% का डिस्काउंट है मींस 1/10, तो ये हो जाता है 10:9, ये भी हमें समझ में आ गया। एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स ही यूजेस 800 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 केजी, तो सेलिंग के टाइम 800 ग्राम ही देता है और पैसा पूरा 1000 का लेता है, तो पैसा 1000 का ले लेता है, पैसे में लिख रहे हैं। सामान कितना देता है 800 का, और 800 का सामान 800 रुपीज का आया होगा, इसलिए सीपी में 800 आएगा, एसपी में 1000, क्योंकि पैसा पूरा 1000 का ले रहा है बट आर्टिकल 800 ही दे रहा है, इसलिए 800:1000। एट द टाइम ऑफ बाइंग यूजेस 1200 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 केजी, मतलब खरीदते समय 1200 ग्राम लेता है 1 केजी की जगह, मतलब 1 केजी का पैसा दे रहा है। 1 केजी का पैसा मतलब 1000 रुपए देता है, बट सामान कितने का लेता है 1200 रुपए का। बस ये आपको रेशियो सेट करने, इनको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर, मतलब एक लाइन में आंसर आता है। सबसे पहले ये कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो। 4 2 जा 8 होता है, 4 3 जा 12 होता है, एंड अब कैसे जाएगा ये, लेट्स से 2 से 5 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ गया, 5 आ जाए 25 into 2 यहाँ पे 50 आ जाता है, और यहाँ आ जाएगा 9, 3 3 से 9, 9 9 जा 81, मतलब 50:81। अब एक काम करते हैं, 50:81 का रेशियो आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी।
दोनों साइड अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, अगर दोनों साइड में 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो समझना ये 100 हो जाएगा और 81 इंटू 2 मीन्स ये हो जाएगा 160, मतलब 100 से 162, 100 से 162 कितना परसेंट का प्रॉफिट है? तो द आंसर इज 62%, फर्स्ट ऑप्शन। अगेन मतलब आप देख लो, आप कैलकुलेट कर रहे, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं नॉर्मल वे में कर रहा हूँ, बट अगर आप पेपर में इसको सॉल्व कर रहे होगे, जब आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो कितने सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 50:81 मींस 100:162, सो द करेक्ट आंसर इज 62% का प्रॉफिट, ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ? मजा आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई धमाकेदार टॉप कॉन्सेप्ट है ये आपके एग्जाम्स के लिए, मतलब ये कहते हैं ना कि आपके एग्जाम के पहले एक आपको गिफ्ट दे दिया मैंने, ठीक है, ऐसा जबरदस्त तरीका बता दिया। अभी तो ऑफलाइन में भी नहीं बताया ये मेथड में, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो एक बार मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी देख ही रहे होंगे, तो मैंने वहां पे भी नहीं बताया, सोचा था सरप्राइज रखूंगा, बाद में दूंगा ये कॉन्सेप्ट आपको। अ ट्रेडर सेल्स वेजिटेबल एट प्रॉफिट ऑफ 20% में बेच देता है, फर्दर यूजेस अ फॉल्स वेट एंड वेट ओनली 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 केजी। अगेन 20% प्रॉफिट में बेच रहा है, 20% प्रॉफिट में बेच रहा है, आप भी आंसर बता दो। 20% मीन्स 1/5, तो 5 का आर्टिकल 6 रुपए में, ये होता है 20% प्रॉफिट। बट क्या करता है, प्रॉफिट भी कमा रहा है और चीटिंग भी करता है। वेट ओनली 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 की, तो जब वो बेचता है तो वेट कितना करता है, 800 ग्राम, ठीक है, और पैसा कितना लेता है, 1000 केजी, मतलब पैसा ले रहा है 1000 केजी का, एसपी में रख देते हैं, और सामान कितना दे रहा है, 800, ये तो मतलब हुआ सेलिंग के टाइम कर रहा है, तो पैसा लेता है 1000 का, इसलिए एसपी लिख दिया, बट आर्टिकल 800 के हिसाब से दे रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, सो कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 4 टाइम्स हो गया, 2 से 5 टाइम्स, 5 से 5 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो रेशियो आएगा 2:3, 2:3 क्या होगा, मतलब 1/2 into 100, 2:3 है तो 1/2 into 100, so 1/2 100, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 50%। समझ आया? बिकॉज प्रॉफिट है 20% का, मींस 5 से 6 हो गया, वेट ओनली 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम, तो 1000 का पैसा लेता है बट वेट करता है 800 ग्राम, तो 4 से 5, 5 से 5 कैंसिल, 2 2 जा 2 3 जा 2 से 3 मींस 1/2 into 100, so the correct answer is 50% का प्रॉफिट। क्लियर हुआ? अगेन सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए 5 मिनट्स 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, एक बार ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब क्या दे रखा है, सॉल्व किया। डिसऑनेस्ट मर्चेंट चीट्स बाय गेटिंग 1000 ग्राम एट दी टाइम, 1000 सॉरी चीट्स बाय 1100 ग्राम बाय गेटिंग 1100 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 केजी व्हाइल बाइंग। तो खरीदते टाइम क्या कर रहा है, अगेन सीपी और एसपी का रेशियो बनाते हैं, तो खरीदते टाइम जब वो बाय करेगा ना, तो बाय करते टाइम चीटिंग करता है वो, मतलब क्या कर रहा है, 1100 ग्राम सामान का 1100 ग्राम सामान लेता है बट पैसा 1 केजी का देता है, ठीक है। चीट्स बाय गेटिंग 1100 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 केजी व्हाइल बाइंग फ्रॉम अ होलसेलर, मतलब जब वो परचेज करता है तो पेमेंट करता है 1000 ग्राम के अकॉर्डिंग, बट सामान लेता है 1100 परचेज करने के टाइम, तो पेमेंट करता है 1000 के अकॉर्डिंग बट सामान लेता है 1100। तो मैंने बताया था ना कि जब भी हम लोग परचेसिंग वाला वैरायटी जब सॉल्व करेंगे, परचेसिंग वाला टाइम होगा तो लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज करते हैं और सेलिंग में राइट टू लेफ्ट में डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो और वैसे भी समझ लो 1000 का पेमेंट करता है बट सामान लेता है 1100, ठीक है। एट द टाइम ऑफ सेल, जब वो सेल करेगा तो क्या दे रखा है, एट द टाइम ऑफ सेलिंग ही क्या करता है, ही सेल्स 800 ग्राम टू द कस्टमर इंस्टेड ऑफ 1 केजी, मतलब पैसा 1 केजी का लेता है, पैसा 1 केजी का लेता है, तो एसपी में लिखेंगे 1000, ठीक है, 1 केजी मींस 1000 ग्राम, बट सामान कितना दे रहा है, 800 ग्राम। आई थिंक क्लियर हुआ। बस ये आपको रेशियोज बनाना है और कुछ भी नहीं करना है, ये रेशियोज बना लो, एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली आएगा 8:11, 8:11 मींस क्या हो गया,
3 का प्रॉफिट अपॉन 8 पे इंटू 100, ठीक है, एंड 3/8 इज व्हाट 37.5%, सो द करेक्ट आंसर इज 37.5% का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। 3/8 इज व्हाट 37.5%, 1/8 क्या था 12.5, 12.5 का 3 टाइम्स 37.5%। क्लियर हुआ सभी को? तो 1000 से 1100 और यहाँ पे 800 से 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अगेन देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, अ ट्रेडमैन बाय मींस ऑफ हिज फॉल्स बैलेंस चीट्स होलसेलर to the extent of 20% in buying goods as well as by selling the goods to customer, मतलब 20% खरीदने में चीटिंग करता है और 20% बेचने में चीटिंग करता है। What percent does he gain on his outlay? तो टोटल उसका गेन परसेंट क्या होगा? 20% खरीदने में चीटिंग कर लेता है और 20% बेचने में चीटिंग कर रहा है, ठीक है। Cheats wholesaler to the extent of 20% in buying as well as by selling the goods to the customer, इतना खरीदने में उतना चीटिंग बेचने में, ठीक है। अगेन सेम लॉजिक से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीपी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एसपी। 20% बाइंग करते समय चीटिंग करेगा तो ये हो जाएगा 1/5। यहाँ पर रेशियो बनता है 5:6 बिकॉज बाय के टाइम है, ठीक है। 20% सेलिंग के टाइम चीटिंग करता है, 20% सेलिंग के टाइम चीटिंग करता है 1/5, मतलब सेलिंग में एसपी में 5 लिखोगे और राइट टू लेफ्ट में माइनस करते हैं, यही हमने सीखा था। एसपी में 5 लिखा और राइट टू लेफ्ट में -1 करेंगे, मतलब ये 4 हो गया। तो अल्टीमेटली 5 से 5 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये कैंसिल करेंगे, मींस 2:3। 2:3 मींस क्या हो जाएगा 1 का प्रॉफिट अपॉन 2 पे इनटू 100, सो द करेक्ट आंसर इज यहाँ पे हो जाएगा 50% का प्रॉफिट। हेंस द करेक्ट आंसर इज 50% का प्रॉफिट। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको बहुत आराम से। एक बार आप इसका, मैं आपको बोलूंगा डेफिनेटली इसी क्वेश्चन का सेम आप चैट जीपीटी पे भी ट्राई करना। मैं यहाँ पे रिसर्च करता रहता हूँ कि भाई चैट जीपीटी कैसा आंसर दे रहा है, इसका बुक्स में कैसा दे रहा है, गूगल में कैसा सॉल्यूशन दे रखा है, कौन सा बुक है, कौन सा इंस्टीट्यूट आपको किस तरीके से इसका आंसर दे रहा है। तो मैं हर एक क्वेश्चन पर रिसर्च करता रहता हूँ, उसके बेसिस पे मैंने देखा कि मैक्सिमम स्टूडेंट तो उसका आंसर ही रॉन्ग देते हैं। मैक्सिमम मतलब स्टूडेंट नहीं, मैक्सिमम यहाँ पे उसमें आपका बुक्स वगैरह में इसका आंसर ही रॉन्ग दे रखा है। और चैट जीपीटी पे कल मैं इसका सॉल्यूशन देख रहा था तो एक पेज का यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है, गेटिंग अ पॉइंट। इसलिए एक बार अगर आपको लॉजिक समझ में आया हो, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से हमने देखो सारे टाइप कवर कर लिए, मतलब ऑलमोस्ट अगर आपने इतने क्वेश्चन आपको समझ आ गए तब डिसऑनेस्ट वाला आपका जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला है पूरे कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर है। बस आपको क्या ध्यान रखना है एक बार और समझ लेते हैं लास्ट में कि बाइंग और सेलिंग, जब बाय करता है, बाय करने में चीटिंग करता है तो जो होगा आपका 10, जैसे 10% की चीटिंग है तो 10 से 11 मतलब आप लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज करोगे, और सेलिंग के टाइम चीटिंग है तो आप बेस वैल्यू एसपी को दोगे, मतलब राइट से लेफ्ट में आप डिक्रीज। अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट आ गया तो फिर कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना हो कि मार्कअप करता है, डिस्काउंट देता है, इतना चीटिंग करता है, खरीदते टाइम बेचते टाइम, कुछ नहीं करना, आपके बस रेशियोस बनाने हैं। आई थिंक क्लियर हुआ। चलो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, समझ में आया तो कमेंट भी करना, अगर आपको कुछ ना कोई डिफरेंट कंटेंट मिला हो, कोई डिफरेंट ट्रिक्स मिला हो तो मुझे एक बार कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।